इस वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन आप देखें, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे क्या ए के बट्टे में क्या 4 है, डी बटे 9, एच के बट्टे में 15, एम के बट्टे में हमको क्या दिया है यहाँ पे 22। अगला हमको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार के आपको दिखे अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों दिखे, तो आपको करना क्या, आपको पहले अल्फ़ाबेट देखना है। ओके, यहाँ से ए से डी कैसे आया, डी के बाद एच कैसे आया, एच के बाद एम, एम के बाद जो होगा हमारा अगला होगा। ओके, तो हम देखेंगे ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, बी ई सी। कितने लेटर के बाद आया डी आपका, 2 लेटर के बाद आया डी। फिर आप देखोगे डी के बाद एच कैसे आया, डी के बाद आप बोलोगे डी के बाद क्या क्या आता है, डी के बाद आता है ई, एफ और क्या आता है जी। कितने लेटर के बाद एच आया, यहाँ पे 3 लेटर के बाद एच आया। फिर एच के बाद आप एम देखोगे, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई, जे, के, एल। आप बोलोगे यहाँ पे 4 लेटर के बाद आपका एम आया, तो अगला आप बताओ ना कितने लेटर के बाद आएगा। पहले 2 लेटर के बाद आया। ओके, पहले 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, तो हम बोलेंगे 5 लेटर के बाद हमारा जो अगला आएगा क्वेश्चन मार्क में। हम देखेंगे एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, ओ, पी, क्यू और कितना मिलेगा आपको आर। यहाँ पे 5 लेटर आपने छोड़ा, फिर आपको 5 लेटर छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐश। हम बता सकते हैं ऊपर हमको क्या मिला, ऐश। ऑप्शन में हम देखेंगे एस हमारे पास यहाँ पे बी नंबर पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको नीचे का भी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ा है। 4 से 9 कैसे आया, 9 से 15, 15 से 22, इसी प्रकार यहाँ पे एस के नीचे आएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि आप देखिए 4 से 9 कितने की वृद्धि हुई, आप देखोगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है कि नहीं। ओके, फिर 9 से 15 कितने की वृद्धि हुई है, 6 की। 15 से 22 कितने की वृद्धि हुई है, आप यहाँ पे देखोगे 7 की। तो आप यहाँ पे खुद समझ गए होंगे, आप यहाँ पे पहले कितने 5 की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि, 7 की वृद्धि, तो अब कितने की वृद्धि होगी, अगली वृद्धि होगी हमारी 8 की। जब आप 22 में 8 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 30। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एस बटे 30। ओके, एस बटे 30 हमारा आंसर आएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ए के बाद डी कैसे आया, यहाँ पे 2 लेटर का गैप किया है पहले। ओके, डी लिखा, डी के बाद एच कैसे 3 लेटर का गैप करके एच लिखा, एच के बाद एम के 4 लेटर का गैप। इसी प्रकार हमको अगला बताना, पहले 2 का गैप हुआ, 3 का, 4 का, फिर अगला हमको बताना तो हम कितने का गैप करेंगे, 5 का। 5 लेटर का गैप का किया हमने, तो हमको क्या मिला, ऐश। ओके, ऊपर हमको ऐश मिला। इसी प्रकार हम देखेंगे नीचे, हम देखेंगे 4 से 9 कैसे आया, 5 का अंतर, 9 से 15 6 का, 15 से 22 7 का, और 22 से फिर अगला क्या होगा, पहले देखिए 5 का अंतर, 6 का, 7 का, अगला क्या होगा, 8 का अंतर। ओके, 22 में हमने 8 जोड़ा तो हमको क्या मिला, 30। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमको बताना है अलग संख्या, हमको बताना है समूह से। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब होता है कि 3 संख्या क्या होगी समूह में, 3 संख्या क्या होगी। ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या होंगी, सेम होंगे। ओके, 3 सेम होंगे और एक क्या होगा, डिफरेंट, उसी को हमको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये पहली और आखिरी वाली संख्या को आप ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको, 6। इसमें ऐड करोगे कितना मिलेगा, 8। मतलब ये जो संख्या आपको मिल रही है ना, आपको ये मिल रही है, ये कहाँ पे है, आपको बीच में दी हुई है। ओके, बीच में दी हुई है। 4 भी देखोगे बीच में, लेकिन अब आपने एक और एक को ऐड किया, 2 दिया हुआ है, लेकिन बीच में कितने दिया हुआ है, 0। कि जब हमने आखिरी और शुरू और आखिरी वाली संख्या को जोड़ा, बीच वाली संख्या मिल रही है बाकी 3 ऑप्शन में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन के सेम है, और एक सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ओके, 101, ये क्या होगा हमारा आंसर, और ये समूह से क्या होगा, अलग होगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, देखिए ये हमारे पास ये है, इसको ये इसका क्या ही है, तो हमारे पास लेटर क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ए है, एस है, एच है, फिर एच है, फिर यहाँ पे क्या है, जी है, फिर वी है। इसको इसने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिए, इसको इसने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए
बी है, आर है, आई है, जी है, एच है, टी। तो हमको बताना है किसका, पहले आप देख लिए, हमको बताना है किसका कोड है, हमको डार्क का। तो हम डार्क भी साइड में लिख लेते हैं, DARK हमने लिखा। सबसे पहले आप देखिए इसमें किस प्रकार से हो रहा है। ए को क्या बी लिखा है, ए को भी लिखा, तो डी को भी क्या लिखे, हम ई लिखेंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे ई कहीं पे, ई कहीं पे, ई हम देखेंगे ई कहीं पे नहीं है, ई कहीं पे भी नहीं है। तो आपको किस प्रकार से सोचना है, आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको क्या सोचना है, आप ऐसा सोचो, फिर आप कैसा सोचो, बी को इसने ए लिखा है, ओके। आप इसको आप मैन पकड़ लीजिए, आप इसको। तो हम देखेंगे डी को एक पहले लिखेंगे, बी को ए लिखा है, मतलब ए कहाँ आता है, ए कहाँ आता है, बी से एक पहले आता है ए, तो डी से एक पहले हम क्या लिखेंगे, सी, ओके। इसको आपने पकड़ा पहले। फिर आर है, अब आर को इसने एस लिखा, तो आप बताइए आर से पहले एस आता है कि एस के बाद आर आता है। आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि आर के बाद ऐसा आता है, तो हम ए के बाद क्या लिखेंगे, ए के बाद वाला क्या लिखेंगे, बी, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आई है, आई को एच लिखा है, तो आप यहाँ पे देखोगे आई से पहले एच आता है, तो हम आर से पहले क्या लिखेंगे, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, ओके। क्यू को हम लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो के के बाद क्या लिख देंगे हम, एल। तो हमारा आंसर क्या होगा, CBQL, CBQL आता है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देना चाह रहा हूँ, किस प्रकार से भी आप देखोगे। पहले वाले में क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास ये बी से पहले ए लिखा, मतलब पहले वाले को क्या लिख रहा है यहाँ पे, पहले वाले का लिख रहा है, फिर दूसरे वाले में बाद, फिर पहले फिर बाद, ओके। फिर पहले फिर बाद, ऐसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा इसने, डी को सी कैसे लिखा, पहले वाला लिखा, फिर ए के बाद बी लिखा, मतलब बाद वाला। फिर आर को क्यों कैसे लिखा इसने, पहले वाला लेटर लिखा, फिर के बाद एल लिखा, मतलब क्या, बाद वाला लेटर। मतलब हो क्या रहा है, एक को पहले लिख रहा है, फिर एक को बाद लिख रहा है, एक को पहले फिर एक को बाद। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है क्या, लुप्त संख्या। अब लुप्त संख्या आप देखोगे यहाँ पे दी हुई है लुप्त संख्या, तो आप देखो कैसे बढ़ा है। हम देखोगे 3 है, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22। अब हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 है, 3 का आप दोगुना कर दो और एक आपने घटा दिया, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 5, 5 मिला 3 से। फिर 5 से 8 कैसे मिला, अपना क्या किया, 5 है, 5 का भी आप क्या करते होगे, आप दोगुना, और उसमें से आपको क्या घटाना है इस बार, इसमें से आपको 2 घटाना है। 5 दूनी 10 होता है, 10 में से आप 2 घटाओगे, 10 मिलेगा, ओके, 8 मिलेगा, सॉरी। 5 से 8 किस प्रकार से आ रहा है ये देख लीजिए, ओके। पहले आपने 3 से 5 कैसे आया, 3 का दोगुना किया, 1 घटा दिया, 5। 5 से 8 कैसे आया, 5 का दोगुना किया आपने, 2 घटा दिया, 8 मिला। 8 से 13 कैसे आएगा, 8 है, 8 का भी आप क्या कर दो, दोगुना कर दो, इस बार आप 3 घटा दो, 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाओगे, 13 मिलेगा, ओके। फिर 13 से 22 कैसे आया, आपने 13 है, 13 का भी आपने दोगुना किया, इस बार कितना घटाओगे आप, यहाँ पे 4 घटाओगे, 13 दूनी 26 होता है, 26 में से आपने 4 घटाया, कितना मिलेगा आपको, 22, ओके। इसका आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहले 2 से गुना कर रहे हैं सभी में, लेकिन घटा रहे हैं कितना, पहले 1 घटाया, गुणा 2 2 घटाया, गुणा 2 3 घटाया, गुणा 2 कितना घटाया, 4। अब हमको अगली संख्या बताना है, अगली संख्या बताना है ना 22 से। इससे 22 से आगे क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 22 से आगे लाने वाली संख्या के लिए पहले हम 22 है, 22 का गुणा करेंगे किससे, 2 से करेंगे। गुणा तो आपको 2 से करना है, लेकिन आपको घटाना है किससे, 5 से। 22 दूनी 44 होता है, 44 से 5 घटाओगे आपको मिलेगा 39, 39 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले गुणा 2 से किया, ओके। गुणा यहाँ पे 2 से किया, सभी में गुणा 2 से कर रहे हैं, लेकिन पहले 1 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, आखिरी का हमको पता करना है, हम 5 घटा देंगे। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पे आप देखिए, आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा, देखिए 431 है, 31 का संबंध किससे, 12 से, तो हमको 345 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, अगर आप यहाँ पे 431 देखोगे तो आपको लगेगी बहुत बड़ी संख्या है, ओके। आपको करना क्या है, आप देखना कि देखिए छोटी संख्या मतलब इन तीनों को कुछ करके 12 लाना है। अब कैसे लाओगे आप देखिए, अगर आप अलग अलग करके भी जोड़ोगे, हमारे पास संख्या क्या देखिए, 4 है, 3 है, 1, अलग अलग करके आपने जोड़ा, कितना मिला आपको, 8, ओके, 8 मिला, लेकिन दिया हुआ है 12। अगर आप क्या करोगे, इसका अलग अलग करके आप गुणा कर दो, अलग अलग करके आप गुणा कर दो, कितना मिलेगा आपको, 12।
देखिए, तो इसी प्रकार 345 का बताना है ना, तो इनमें कौन कौन सी संख्या हमारे पास बोलेंगे, 3 है, 4 है, 5 है। इनको अलग अलग करके गुणा किया तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 60। 60 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे अलग अलग करके इसने गुणा कर दिया तो हमको कितना मिला, 12। हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, अलग अलग करके कितना मिला हमको यहाँ पे 60। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 12 का संबंध किससे, 7 से, तो हमको 16 का संबंध बताना है किससे होगा। ओके, अब यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी आप सोच सकते हो। देखिए 12 में से आप क्या कर दो, 12 में से आप पहले आप 5 घटा दो, 5 घटाया आपने 7 मिला। इसी प्रकार 16 है, 16 में से आप 5 घटाओ कितना मिलेगा आपको, 11। लेकिन ऑप्शन में 11 दिया नहीं है, तो आप अलग तरीके से सोचना है आपको। अलग तरीके से कैसे सोचोगे इसको, देखिए आप क्या कर सकते हो। देखिए 12 है, 12 का मैंने कर दिया आधा, कितना मिलेगा आपको, 6। अपने मन से आप यहाँ पे 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको, 7। इसी प्रकार 16 है, 16 का भी आपने कर दिया आधा, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 8। अपने मन से आपने यहाँ पे 1 ऐड किया, आप यहाँ पे भी 1 ऐड करो, क्योंकि जो लॉजिक आप एक जगह में लगा रहे हो, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले में भी आपको ये लॉजिक लगाना है। ओके, आपने यहाँ पे 1 ऐड किया, कितना मिला, 9। 9 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको 9 मिल जाएगा। आई होप की कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है, वो किस प्रकार से इसको किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, डी ई को क्या लिखा है, 10, तो एच आई को हमको बताना है क्या लिखेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि देखिए जो डी है, डी कितने नंबर पे आता है, 4। ई देखेंगे 5। आपने इन दोनों का गुणा किया, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 20। 20 को क्या आप यहाँ पे इसको 10 लिखा है, तो 20 का भी आप आधा कर दो, कितना मिलेगा आपको, 10। इसी प्रकार एस देखोगे कितने नंबर पे आता है, एस देखोगे आप आता है 8। आई कितने पे, 9। इन दोनों का आपने गुणा किया, कितना मिलेगा आपको, 72। 72 का भी आप आधा करोगे, कितना मिलेगा आपको, 36। ओके, 36 ऑप्शन नंबर कितने में मिलेगा आपको यहाँ पे, सी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया गया है। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 95 का संबंध 105 से, तो 89 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, 95 को आप देखोगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और 5 घटा देंगे। 105 देखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 5 जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ हो रही है, देखिए 10 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, एक तरफ घटा रहे हैं, एक तरफ ऐड कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कर लो। 89 को आप बोलोगे कि 10 का स्क्वायर करोगे, कितना करोगे, 11 माइनस करोगे। ओके, एक तरफ हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। इसी का संबंध हमको बताना है, एक तरफ हम 10 का स्क्वायर प्लस 11 का ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 111। ओके, 111 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पे आप समझ लीजिए, आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे देखा 2 3 का संबंध 25 से। ओके, 2 3 का संबंध किससे, यहाँ पे 2 3 का संबंध 23 का 25 से, तो हमको बताना है अगला यहाँ पे क्या होगा। ओके, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं इस क्वेश्चन को सुधार लेता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो मैंने क्वेश्चन को सुधार लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ओके, देखिए 23 का संबंध 25 से है, तो आपको 36 का संबंध बताने किससे होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा 23 में कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3 है। ओके, 23 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 3। अब आपने इनको आपस में क्या किया, ऐड किया, कितना मिला आपको, 5। आपने 5 का स्क्वायर कर दिया तो आपको कितना मिलेगा, 25। यहाँ पे 25 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको 36 देखना, 36 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6। आपस में ऐड किया, मिला आपको 9। इसका आपने स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा आपको, 81। ओके, 81 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें, फ्रेंच का किस प्रकार से फ्रांस से संबंध है, उसी प्रकार हमको बताना है डच का संबंध किससे होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, ओके, ये क्वेश्चन आपको पहली बार लग रहा होगा, मतलब कि नया लग रहा होगा। ओके, थोड़ा तो आपको देखना होगा। तो आपको भी देखना है, जो फ्रांस के निवासी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच। इसी प्रकार डच क्या होते हैं, डच क्या होते हैं, हॉलैंड के निवासी। ओके, इसको आपको याद ही कर लेना। ओके, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको आपको याद ही कर लेना। आई होप के भी आपको समझ गए होंगे। फ्रांस के निवासी क्या बोलते हैं, फ्रेंच, तो हॉलैंड के निवासी क्या हो जाएंगे, डच।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे देखा 4 का संबंध क्या है यहाँ पे 19 से, तो आपको देखना है 7 का संबंध किससे होगा। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि 4 से 19 कैसे आया। देखिए 4 है, मैंने 4 है, 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और प्लस 3 ऐड कर दिया। 4 तो 16, 3 कितना मिलेगा 19। इसी प्रकार 7 है ना, 7 में भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और प्लस 3 ऐड करना है। और हमेशा आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आप यहाँ पे प्लस 3, आप जो लॉजिक यहाँ ऊपर वाले में लगा रहे हो उसको भी आपको नीचे भी लगाना है। ओके, स्क्वायर करके आपने 3 ऐड किया, 37 49 होता है, 49 पे आपने 3 ऐड किया, कितना मिलेगा आपको 52 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, डीमो को क्या लिख रहा है यहाँ पे, डीमो को क्या लिखा है इसने, ये लिखा है, तो हमको इसको बताना है कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले देखिए डीमो में ऐसा लिख लेता हूँ। ओके, DIMO को क्या लिख रहा है यहाँ पे, डी लिखा है, एम लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है। मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, डी को डी जैसे कि तैसे लिखा है। ओके, फिर क्या किया यहाँ पे, आई को क्या, ये एम है ना, एम को इसने ऐसे लिख दिया है। ओके, एम को ऐसे लिख लिया है और क्या आई को ऐसे लिख लिया है और ओ को जैसे कि तैसे लिखा है। ओके, तो आपको किसका बताना है, आपको यहाँ पे बताना है किसका। आपको देखिए जे है, यू है, वी है, आर है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ देख लीजिए, पहले जे को हम जैसे कि तैसे लिख लेंगे जे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डी को, फिर ये इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको जैसे कि तैसे। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या जाएगा वी, यहाँ पे यू और यहाँ पे आर का आर, JVUR। JVUR कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे। ओके, आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है, भागित बराबर क्या हो, ये गुणा बराबर माइनस, माइनस बराबर प्लस, प्लस बराबर भागित हो, तो हमको इस वाले इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्रम के अनुसार सॉल्व करना है हमको, बॉड मास का प्रयोग नहीं करना। ओके, बॉड मास का रूल है हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या 48 है। ओके, 48 है। अब आप यहाँ पे प्लस है, 48 के बाद प्लस है, तो हम देखेंगे प्लस को यहाँ पे क्या बोला गया है, हम देखेंगे प्लस है, प्लस को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे भागित बोला गया है। ओके, प्लस को क्या बोला गया है, यहाँ पे भाग बोला गया है ना, तो हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे भागित कर देंगे। ओके, हमने भाग किया, फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फिर 6 के बाद माइनस है, तो हम देखेंगे माइनस को क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस को क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्लस, माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ है 12 के बाद क्या भाग, भाग को क्या बोल रहे हैं, देखिए भाग को सबसे शुरू में देखिए, भाग को क्या बोल रहा है गुणा, भाग की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा रख देंगे। गुणा के बाद यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 के बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस को हम देखेंगे बोल क्या रहा है, यहाँ पे प्लस को क्या बोल रहा है, यहाँ पे भाग बोल रहा है। ओके, यहाँ पे हमने देखा ये भाग बोल रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे और आखिरी में क्या है 10। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 8 48, 48 प्लस यहाँ पे 12 होगा, इंटू 2 और बटे कितना हो जाएगा 10। क्रम के अनुसार सॉल्व करना है आपको। ओके, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, पहले हम इसको सॉल्व करते। तो आपने यहाँ पे देखा, इन दोनों का आप ऐड करो कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, 20 और गुणा 2/10। इससे काटो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 और 2 दूनी आप कितना मिलेगा आपको 4 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे सभी जगह 3-3 लेटर है। ओके, हमारा आंसर भी 3 लेटर में है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए श्रृंखला का और 3-3 हुए, तो आपको करना क्या है, आपको एक एक लेटर पहले देखना है। एक एक लेटर कैसे, इसका ये देख लीजिए, इसका पहला और यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा पहला, फिर हमारा ये होगा पहला। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बी के बाद डी कैसे आया, बी के बाद क्या आता है, सी और डी। ओके, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। हम बोलेंगे सीधा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक लेटर छोड़ के सीधा क्या कर दिया, यहाँ पे डी। या आप ऐसा बोल सकते हो कि कितने लेटर की वृद्धि हुई, यहाँ पे 2 लेटर की वृद्धि बोल सकते हो सीधा, बी के बाद डी। ओके, डी के बाद ई कैसे आया, आप यहाँ पे देखोगे,
यहाँ पे बोलोगे कि एक लेटर की वृद्धि हुई है, एक लेटर की, डी के बाद सीधा अगला एक ऐड करोगे, ई आपको मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे आप क्रम देख लिए होंगे, आपने पहले 2 का वृद्धि हुई है, फिर 1 का, तो फिर ई के बाद जो आएगा वो 2 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, तो 2 की वृद्धि करेंगे हम ई के बाद, तो एफ जी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको मिलेगा जी। लेटर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, खालिस्तान वाला आपको मिलेगा यहाँ पे जी, जी आपका मिलेगा। ओके, एक लेटर आपको जी मिल गया। फिर जी के बाद आप क्या करोगे, जी के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लेटर और ऐड करोगे, जी के बाद आपने एक लेटर ऐड किया, तो जी का बाद अगला एक ऐड करने के बाद आपको एच मिलेगा, ये एच मिला आपको। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे सेकंड लेटर, सेकंड लेटर आप यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ, और यहाँ पे हमको अगला लेटर मिलेगा क्वेश्चन वाला, और यहाँ पे क्या आई है। अब आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा आपने यहाँ पे, आप सी के बाद बी कैसे मिला, सी के बाद क्या मिल रहा है आपको, बी, सी के बाद बी मिल रहा है, मतलब एक लेटर यहाँ पे माइनस हो रहा है। ओके, फिर बी के बाद एफ मिल रहा है, बी के बाद आपको एफ मिल रहा है, मतलब कि बी के बाद आता है सी डी ई एफ, मतलब 4 लेटर यहाँ पे ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्रम कैसे चल रहा है देख लीजिए, सेकंड लेटर में एक माइनस हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो अब अगला भी क्रम कैसे चलेगा, यहाँ पे एक माइनस होगा, 4 ऐड होगा। ओके, 4 क्या होगा यहाँ पे, 4 यहाँ पे ऐड होगा, तो एक हम माइनस करेंगे ऐप से, ऐप से जब आप एक माइनस करोगे तो आपको सेकंड लेटर क्या मिल जाएगा, खालिस्तान वाला आपको ई मिल जाएगा, ए मिलेगा। ई के बाद आप 4 लेटर जोड़ोगे, तो ई में 4 लेटर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ मिलेगा, ई के बाद एफ जी एच आई। ओके, चौथा लेटर आपको क्या मिलेगा, आई। ओके, तो हमको अभी दो लेटर मिल गए, जी और ई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है डी बचा है, डी से सी देखना है, सी से जी देखना है, फिर अगला तीसरा लेटर मिलेगा, फिर हमारे पास जी। आप देखोगे डी से सी कैसे आया, डी से सी आप बोलोगे कि यहाँ पे एक लेटर की क्या हुई है, कमी हुई है। ओके, फिर डी से क्या बोलोगे, डी से बोलोगे आप जी, डी से जी आप बोलोगे तो डी से जी कैसे आया आपके पास हमारे यहाँ से, सॉरी पहले आपको देखना डी से सी आया, एक लेटर की कमी हुई है, फिर आपको सी से जी देखना है, सी से आपने जी देखा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 लेटर की वृद्धि हुई है। ओके, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, चौथे लेटर में ई, मतलब कि यहाँ पे भी कैसा चल रहा है, एक लेटर की कमी, 4 लेटर की वृद्धि। तो जी से आप एक लेटर की कमी करोगे, फिर 4 लेटर की वृद्धि करोगे। जी से आपने एक लेटर की कमी करा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ मिलेगा, 3 लेटर हमको खालिस्तान वाले मिल गए। फिर आप यहाँ पे 4 लेटर ऐड करोगे, कहाँ पे, एफ में, तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी एच आई जे, जे आपको मैं यहाँ पे आखिरी में मिला है। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जी ई एफ। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखना है वह आकृति चुनिए। ओके, जिसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे प्रश्न आकृति जिस छुपी है। ओके, उत्तर आकृति चुनिए जो जिसमें क्या प्रश्न आकृति छुपी है। ये हमारी क्या, हमारी प्रश्न आकृति है, ये हमारी क्या, उत्तर आकृति। अब आपको देखना है इस प्रकार से जैसा यहाँ पे बना है, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। अब आपने यहाँ पे देखा है यहाँ पे कैसे बना है, देखिए ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा। आप यहाँ पे देखो कहीं पे मिलेगा आपको ऐसा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली ऐसा है। ओके, यहाँ पे खाली ऐसा है, ऐसा है। ओके, आपको इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन आप इस वाली आकृति पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा। ओके, और आप यहाँ पे ऐसा, मतलब कि आपको ये वाली आकृति यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगी। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। ओके, आकृति फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको देखना है कि कहाँ पे किस प्रकार से बना है। ओके, आप यहाँ पे सोचोगे आप इसको ऐसा बना दोगे और ऐसा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बीच में ये मिल जाएगा। ओके, आपको कहीं पे मिलना नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग आकृति बन गई है। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना क्या, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जा सके। यहाँ पे जितने भी लेटर हैं हमको क्या बताना है, इनका लेटर करके हमको जो शब्द नहीं बनेगा, ओके, उसका हमको बताना है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या, डिपेंड। डिपेंड में क्या दिया है, DEP। हम देखेंगे यहाँ पे DEP है, END, तो मतलब ये तो बनाया जा सकता है डिपेंड। ओके, फिर हम देखेंगे ये REP देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, ये R है, E है, ये P है। ओके, ENT देखेंगे, ENT मतलब ये भी बना सकता है रिपेंट। ओके, ये भी बना लेंगे। तो अब हम तीसरा देखेंगे, ऑप्शन नंबर C, ये देखेंगे RET देखेंगे, तो देखेंगे RET मिल जाएगा हमको।
फिर आर ई देखेंगे, आर ई हम देखेंगे तो एक और बार तो आर मिलेगा नहीं हमको, लेकिन अगर इसी आर का यूज करेंगे तो आर ई भी मिलेगा। लेकिन फिर ए हमारे पास देखेंगे कहाँ पे है, आपको यहाँ पे ए, ये सारे लेटर में ए आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये रिट्रीट यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा आंसर होगा। डीपन देख लेते हैं, डी डबल ई। आप देखोगे यहाँ पे डी है, एक ई यहाँ पे मिलेगा, एक ई यहाँ पे मिलेगा। फिर पी देखेंगे, यहाँ पे पी ए मिलेगा, फिर एक ई मिलेगा, ये मिल लेगा, मतलब ये भी बना लेगा। एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान कैसे, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में क्या होता है पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पे मैं पंक्ति बनने देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे बनाया क्या, ये देखिए ये पंक्ति है। अब यहाँ पे 5 मित्र बैठे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, 5 मित्र को मैंने बैठा दिया यहाँ पे दक्षिण दिशा की मुंह करके, मतलब नीचे की डायरेक्शन में बैठे हैं। तो मतलब इसका मुंह नीचे है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा इसका, बायां होगा इधर साइड पे। ओके, और इधर साइड पे क्या होगा, दायां। ओके, इतना आपको क्लियर करना। अगर कोई इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है तो इधर क्या होगा लेफ्ट, इधर क्या होगा राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखिए उनमें क्या हो रहा है, आगे पढ़िए आप। यहाँ पे उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है। मोहन को क्या करेंगे, बालू और राजू के बीच में बैठा है। देखिए तो मान लीजिए कि बालू यहाँ पे, ओके यहाँ पे बालू है और यहाँ पे राजू है। इनके बीच में हम क्या करेंगे, हम मोहन को बैठा देंगे, ये मोहन को हम बैठा देंगे। ओके, फिर क्या हो रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है, और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। राजू क्या है, प्रवीण के दाईं ओर है। प्रवीण को मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्रवीण को मैंने इस वाली जगह में बैठा दिया, यहाँ पे प्रवीण को। तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे राजू के प्रवीण के दाईं ओर है, मतलब प्रवीण यहाँ पे बैठा होगा तो इसका दाएं इधर ही होगा। यहाँ तक तो सही है। फिर क्या हो रहा है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। इसी तरह जो अमित है बालू के दाईं ओर है। हम बोलेंगे अमित कहाँ पे है, यहाँ पे अमित बालू के दाईं ओर है, तो बालू यहाँ पे है तो इसका दाएं इधर होगा। तो अमित कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इसके इधर। तो हमारी जो बैठक व्यवस्था क्या है, हमारी यहाँ पे गलत हो गई है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इधर करके बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग बैठाना था हमको। बालू के दाईं ओर क्या है, अमित है, तो इधर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आखिरी में क्या बैठा है, बालू। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको खसका दीजिए। खसकाने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेना है। क्या कर लेना, आपको बालू यहाँ पे बैठा देना है। ओके, बालू और राजू को यहाँ कर दीजिए, मोहन को इन दोनों के बीच में बैठा दिया मैंने। ओके, यहाँ पे आप समझ लेना, यहाँ पे इसको मैंने छोटे छोटे करके लिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह क्या बोल रहा है, यहाँ पे राजू क्या प्रवीण के दाईं ओर है। प्रवीण यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे प्रवीण, तो ये इसके दाईं ओर क्या हो जाएगा, राजू, क्योंकि दाएं इसका इधर साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। ओके, अगर दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठा है तो। फिर इसी तरह क्या अमित क्या है, बालू के दाईं ओर है। बालू के दाईं ओर मैंने अमित को बैठा दिया यहाँ पे। बालू यहाँ पे तो दाईं ओर इधर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तद अनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाएं इधर, सबसे लेफ्ट में कौन है, हम बोलेंगे अमित है। अमित आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है, विषम की पहचान करना है। विषम बोल ले, अलग बोल ले, ओके, समूह से अलग, भिन्न बोल ले, एक ही बात होती है। अलग कैसे होगा, देखिए आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये भी 2 से भाग चला जाएगा पूरी तरह से। ओके, 2 से भाग चल जाएगा, ये भी 2 से भाग चल जाएगा, ये भी 2 से भाग चल जाएगा, लेकिन ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 संख्या क्या 2 से भाग जा रही है, 2 से क्या हो रही है, भाज्य है, और ये 2 से अभाज्य है। ओके, 2 से क्या है, अभाज्य है, अभाज्य बोल सकते हैं, ये भागने जा रही। तो ये 3 से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विषम हो जाएगी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है, दिए गए समूह में अलग की पहचान करना है। अलग कैसे करना है, इनमें देखना है कि अलग कौन सा है। पहले आप देखोगे हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है, यू है और क्यू है। ओके, यू और क्यू है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे, मतलब कि क्या होगा, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद हम पहले बोलेंगे, यू के पहले क्या आएगा, यहाँ पे अलग पेन से कर लिख लेता हूँ, यू से पहले आएगा टी। ओके, टी मिलेगा आपको यहाँ पे।
यू से पहले आपको क्या मिलेगा, आपको टी मिलेगा। ओके, टी मिला, टी से पहले फिर एस, एस से पहले फिर आर। ओके, चौथे में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू मिल रहा है। ओके, तो मतलब कि यू से पहले क्या कितना मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है। प्लस सॉरी माइनस 3 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। ओके, माइनस आप यहाँ पे 4 कर दो तो चौथे में आपको क्या मिल रहा है, क्यू। इसी प्रकार आप जे में देखिए, जे जी का देखिए, जे का और जी का, जे जी का आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जे और जी का। जे से पहले क्या आएगा, जे से पहले आएगा आई, आई से पहले आएगा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आई से पहले एच मिलेगा। ओके, और एच से पहले जी। तो मतलब ये कितने में मिल रहा है, ये आपको तीसरे में मिल रहा है। माइनस कितने में, तीसरे में मिल रहा है, सीधे तीसरे लेटर में। फिर हम देखेंगे आर से एन, ये आर है, ये एन है। आपने देखा आर है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आएगा, क्यू से पहले पी आएगा, पी से पहले ओ आएगा, ओके ओके उससे पहले क्या, एन। तो आप बोलोगे ये कितने में, -3 में मिल रहा है, -3 में मिल रहा है। फिर एन से जे देखिए, एन से जे देखिए, एन से पहले आप देखिए एम आता है, एम से पहले क्या मिलेगा आपको, एल मिलेगा, के मिलेगा, और ये जे। मतलब कितने में, 4। यहाँ पे भी कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 माइनस में हो रहा है, यहाँ पे चौथा लेटर यहाँ पे माइनस हो रहा है। ओके, आर से मतलब कि आप एन आओगे तो आपको कितने में मिलेगा, आपको यहाँ पे देखिए आर से पीछे आओगे आप तो यहाँ पे चौथे में एन मिलेगा। ये कितने में मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है, ये चौथे में मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है, ये चौथे में मिल रहा है, ये भी चौथे में मिल रहा है। ओके, एक 3 हमारे पास क्या मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है, एक तीसरे में मिल रहा है। तो 3 समान हो जाएगा, एक हमारा असमान हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है समूह में अलग की पहचान करना हमको। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको। देखिए पहला क्या SMS है। ओके, SMS है, स्पीड पोस्ट है। ओके, स्पीड पोस्ट है, पत्र है। ओके, लेटर है, मनी ऑर्डर है। हमारे पास क्या है, मनी ऑर्डर है। आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अंतर पता चलेगा। तो कि SMS वाला क्या है, एक मोबाइल सर्विस होती है। ओके, हमारा क्या होती है, एक मोबाइल सर्विस होती है। आप देखोगे स्पीड लेटर, ओके, जो स्पीड पोस्ट रहता है, पत्र रहता है, और मनी ऑर्डर, इसको क्या करते हैं, डाक से बस करवाते हैं। ओके, डाक से करवाते हैं। तो इसमें से क्या 3 समान होगा और एक हमारा असामान होगा, कौन सा, मोबाइल। ओके, समूह में अलग क्या हो जाएगा हमारा, SMS वाला, मोबाइल से करते हैं क्योंकि SMS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।